हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला फिजिक्स का जो पार्ट 4 है। यहाँ पे जगह नहीं था तो पार्ट 4 इसलिए हम छोड़ दिया। तो आपने पिछली पिछली वीडियो में जाना था कि उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कब और कैसे बनता और का बनता। आज आप लोगों का क्लास है कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब। ऐसा आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग मारिएगा कि अवतल दर्पण में रखे विभिन्न दूरियों वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ से सबसे पहले आप जानिए कि अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं तो विभिन्न दूरियों वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ देखिए कि अवतल दर्पण होता क्या पहले है, इसका परिभाषा आप लोग देखिए। लिखा गया कि अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। हमने पिछली क्लास में एक गोलीय दर्पण बनाया था, इस तरह का बनाया था ना, या आपको याद है सभी को। ऐसे क्या था, ये कैसे क्या था, इस तरह का बनना था फिगर। उसी को कहा गया कि मतलब आधा आधा उत्तल हो गया आधा अवतल हो गया। उसी हो गया कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये वाला भाग उत्तल दर्पण और ये वाला हो गया अवतल दर्पण। कहा गया कि परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, मतलब ये जो भाग होता है ना, जो ये भाग जो इधर है, ये अंदर वाला भाग, इसको मतलब रंगेंगे नहीं, इसको कली करेंगे। ये हुआ इसका परावर्तक सतह, और ये उत्तल दर्पण का ये वाला भाग हो गया परावर्तक सतह। ये बात आप लोग यहाँ देखिएगा, आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पैसा पूछ सकता है। आप लोगों का विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब में से पहला पॉइंट है कि, एक मिनट से पता चले, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव P पे स्थित हो तो। आप लोगों को एक बात है कि फोकस को किसे सूचित करते हैं। लिखा गया फोकस, तो फोकस को हम F से सूचित करते हैं। अब ध्रुव को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ध्रुव को पोल कहते हैं और इंग्लिश में उसको P से सूचित किया जाता है। किससे P से, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में या F दे देगा या C देगा या F देगा, कुछ भी आपको दे सकता है। आप लोग ये सब याद रखिएगा जरूर है। कहा कि ध्रुव पर स्थित है, तो इस स्थिति में वस्तु को प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनता है। मतलब जो इस स्थिति में देख लो, ये भी क्या है हमारा, यहाँ ये भी जो है ये वस्तु है, क्या ये भी वस्तु है। अब यहाँ से क्या है कि दर्पण के पीछे और काल्पनिक सीधा रेखा में बनता है। यहाँ वस्तु है तो इसको प्रकाश अगर मतलब डालेंगे, सॉरी प्रकाश नहीं, इसको ये आईना हो गया, ये हो गया दर्पण। हम लोग को क्या, ये दर्पण है और ये भाग इसका कलई किया गया है। ये वस्तु, इसको वस्तु रखे हम किस पर रखे, दर्पण के फोकस और ध्रुव P पर स्थित है। तो दर्पण के फोकस और ध्रुव P पे स्थित है वस्तु। अब इसको क्या कहा गया कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा रेखा में बनेगा। ठीक देखो, यहाँ पे बना है दर्पण के पीछे बना, ये दर्पण का पीछा भाग हो गया, ये अगला भाग हो गया। ये काल्पनिक है, हम काल्पनिक को किसे दर्शाते हैं, डॉटर लाइन से, और जो फिक्स है तो उसको सीधा लकीर खींच देते हैं। ये ध्यान रखेगा कि इसी को कहा गया कि दर्पण के पीछे था काल्पनिक रेखा में बनता। ये यार, तो यही हो गया, ये भी जो ये हो गया वस्तु है, ये वस्तु बना है दर्पण के पीछे बना है, और ये क्या काल्पनिक रेखा में बना है। मतलब हमको सिर्फ आभास की कि नहीं, इसका जो इस स्थिति में वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा काल्पनिक रेखा में, उनको मानते हैं सर। अब इसको मिटा रहे हैं। फटाफट आप सब वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आपको समझ आ गया हो तो आप यस लिखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों को। अब आप लोगों का दूसरा पॉइंट है कि
नंबर 2 देख लीजिएगा। जब वस्तु ये पानी इसमें था। फोकस दूरी पर स्थित हो। तो आपको पूछा गया कि जब वस्तु जो फोकस दूरी है, जो जो अवतल दर्पण का जो आईना है, जो अवतल दर्पण का जो भाग है, उसको हम फोकस दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा या आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तो कैसा बनेगा? वही बात आप लोगों को लिखा गया। लिखिएगा इसमें, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर रहेगा। अनंत पर और काल्पनिक और उल्टा रहेगा। मतलब क्या दिखाएगा कि जब भी वस्तु फोकस दूरी पर, मतलब फिक्स है कि ये वस्तु फोकस दूरी पर ही रहेगा, तब उस स्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बने, कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक और उल्टा, क्या मतलब जो वस्तु है, जो वस्तु का उल्टा, वस्तु अगर सीधा है तो वो उसका उल्टा बनेगा, अपोजिट साइड में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसका फिगर देखिए, आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह का फिगर दिया गया है। आप सब अपने स्केल से पूरा खींचिएगा, ये सभी है। हम वहाँ से बने तो कुछ आगे पीछे हो सकती है बनाने में फिगर। ये हो गया। और दूसरा ये तीसरा फिगर, ये पी हो गया, ये बी हो गया। ये जो कट रहा है यहाँ पे एफ, इसको सी वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आप लोगों का फिगर हो गया। मतलब लिखा गया कि इसका जब प्रतिबिंब बनेगा अनंत बनेगा, मतलब इसका फिक्स नहीं है कि ये कहाँ गया। इसको आप जितना भी खींचिएगा ये बाहर आएगा, ये बोर्ड से बाहर जाएगा, वो अनंत में चला जाएगा। और इसका जो काल्पनिक, और इसका काल्पनिक और है ये, और कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। तो ये वस्तु अगर ये ऐसी है तो इसका प्रतिबिंब अपोजिट साइड बनेगा, इधर अनंत पे। तो अपोजिट इसको घुमा सकते हैं आपके। मान लीजिए वस्तु अगर ये ऐसा रखा गया, यहाँ पे ये भी वस्तु है, इसको अनंत साइड में खींचिएगा तो प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा? ऐसे पलट जाएगा ये। और इसका प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा, कब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब इसका। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा हम, यह पानी है। 10 मिनट आते, 1 मिनट। लोगों का तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो।
वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित स्थित हो। मतलब जब वस्तु वक्रता के अंदर फोकस के बीच स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अगर ये मार्कर इतना बड़ा है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा इतना बड़ा प्रतिबिंब, दोनों मार्कर जोड़ लेंगे तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सेम साइज में इसका दुगुना हो जाएगा उस स्थिति में। लिखिएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका मतलब हो गया कि एक आप फिगर फिर से बनाइए। जितना भी टॉपिक हम लिखा रहे हैं सभी टॉपिक में लिख लिख के फिगर बनाते, फिगर के साथ लिखिएगा। ये मान लो ये क्या हो गया, ध्रुव है पी। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, पी से है। अब कहा गया कि इसका जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ ले लो एक लकीर इसे हम हाथ से बना ले तो आगे पीछे लकीर ऊपर नीचे हो जा रहा था। आप अपने स्केल से बनाइएगा अपने नोटबुक में। ए बी इसको उल्टा बन रहा है तो बी डैश, इसको ए डैश। और क्या है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, फोकस दूरी। अब आपको समझाते हैं क्या लिखा गया कि जब वस्तु वक्रता के अंदर फोकस के बीच स्थित हो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। मतलब मानो कि यहाँ की एक वस्तु इतना बड़ा हम रखें, वस्तु यहाँ पे ये वस्तु रखें इतना, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये हो गया, ये सीधा हो गया, ये उल्टा ही ना होगा तो उल्टा बना तो प्रतिबिंब यहाँ बना, और इस वस्तु का सीधे दुगुना बनेगा प्रतिबिंब। मतलब अगर वस्तु का शायद अगर 2 सेंटीमीटर है तो जो फोकस दूरी पर वस्तु के जो बनेगा, जब वक्रता केंद्र और फोकस की दूरी के बीच जो वस्तु स्थित है तो उसको क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा। हम वस्तु से बड़ा क्या मान लेते हैं, या तो 3 सेंटीमीटर का, या तो 4 सेंटीमीटर का बनेगा, या 5 सेंटीमीटर भी बन सकता है, कुछ मतलब वस्तु बन सकता है। लेकिन ये 2 सेंटीमीटर से वह जो बनेगा, जो वस्तु क्षेत्र वह बड़ा ही बनेगा, छोटा कभी नहीं बनेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब चौथा नंबर पॉइंट है कि आप लोगों को जब वस्तु वक्रता के अंदर अर्थात सी पर स्थित होगा तो सी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र हम सी से लिख रहे हैं शॉर्टकट में, और इसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा।
वास्तविक होगा। हाँ, और है कि आकार इसका जो कैसा होगा, उल्टा आकार होगा। आकार उल्टा, और वो क्या होगा, साइज बराबर होगा। मेरा इंक खत्म हो गया इसमें। क्या होगा, क्योंकि साइज भी बराबर होगा। फिगर इसको बनाते हैं कैसा। इसको हमेशा कलई किया जाता है। कलई का मतलब रंगना भी होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मान ये जो बना, ये प्रतिबिंब ए डैश बन जाएगा और ये बी डैश बन। वस्तु हमारा यहाँ पे कौन है, मतलब वस्तु ये है हमारा, कैसा बुक में दिया गया है। ये हमारा वस्तु है, और ये बनेगा कैसा, उल्टा बनेगा। बी डैश और ए डैश बनेगा। और क्या होगा, इसका साइज भी बराबर होगा। इसको क्या सोचेगा, इसको एफ से सूचित किया गया, इसको पी से। इसका मतलब हो गया कि जो वस्तु है, जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र सी पर स्थित होगा। वक्रता केंद्र शायद कुछ भी, मतलब कुछ मिस्टेक हो रहा, बुक में मिट गया है। क्या है कि वस्तु जो है वास्तविक वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो इसका पड़ेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। मगर मतलब यही हो गया वक्रता केंद्र और फोकस दूरी भी। और क्या होगा, प्रतिबिंब जो वास्तविक उल्टा और साइज बराबर पड़ेगा। अगर वस्तु का साइज अगर 2 सेंटीमीटर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 ही सेंटीमीटर बनेगा, ना ही कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ना ही 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइज रंग रूप सभी उसका बराबर होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे जो वस्तु रखे हैं, ये वस्तु हो गया, क्या वस्तु है, इसका साइज भी बना है, सेम बराबर बना है। मतलब हम यहाँ पे बनाए तो आगे पीछे हो गया। आप अपने हाथ से नोटबुक में स्केल से बनाइएगा तो पूरा बराबर करके बनाइएगा। अब आप लोगों का, अब इसका अपने दर्पण का उपयोग बताते हैं। आप लोग समझ जाएंगे तो वीडियो को लाइक मत जरूर करना दीजिएगा। आप साथ तो एक लाइक ही मांग रहे हैं और एक सब्सक्राइबर। समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा। है कि अवतल दर्पण का उपयोग, ये लिख नहीं रहा। हमने पिछली क्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ा था। अब पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ क्या होता है। जब बड़े बड़े बुजुर्ग को देखिएगा कि जब सैलून में जाते हैं, जब सैलून में जाते हैं तो क्या होता है, अवतल दर्पण जो आपके सामने में जो आईना दिया रहता है, वो कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है। उसी का उपयोग कैसे करते, बाल काटने में किया जाता है। हजामती, हजामती तो वही हो गया, ये दाढ़ी है तो उसको दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसमें से एक नंबर देख के लिखिएगा, इसका उपयोग हजामती में किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला देखने में किया जाता है। हम तीसरा के स्वर भट्ठी में,
चौथा है कि वाहन के साइड मिरर में ये आप लोगों का अवतल दर्पण का मात्र 4 उपयोग दिया गया है, जिसमें से पहला है कि हजामती में। हजामती में तो वो है कि दाढ़ी बनाने में उसका उपयोग भी किया जाता है। अब दूसरा है कि डॉक्टर द्वारा नाक कान गला देखने, मतलब डॉक्टर अगर कुछ भी कहीं डॉक्टर कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं, कान दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब कान दर्द कर रहा है, तो खुली आंखों से हम कान के अंदर तक तो नहीं ना देख सकते, उसलिए टॉर्च का उपयोग किया जाता है। जो उस पर दर्पण लगा था, टॉर्च जो लाइट है अंदर में, और उसके ऊपर जो शीशा पाता था गोल संरचना रहता है, वो किसका रहता है, वो अवतल दर्पण रहता है, जो अंदर जाता है वो दिखता है, साफ साफ दिखाता है। अब है कि सौर भट्ठी में, मतलब जो सूर्य का जो ये प्रकाश है जो पड़ता है, इसका सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सभी को केंद्रित करता है, एक जगह ही सब केंद्रित करता है, और इसका उपयोग सोना चांदी को उसको पिघलाने में किया जाता है, इसका उपयोग सौर भट्ठी में। अब है कि वाहन के रूप में, साइड मिरर के रूप में, वाहन आप माने कि कहीं सड़क पे जा रहे हैं, ये आप लोगों का सड़क है और ये आप लोगों का बाइक है। बाइक कितना छोटा था, बाइक कितना था, आप पीछे से आ रहा है एक इतना बड़ा ट्रक आ रहा, तो आप पीछे घूर के तो नहीं ना देखिएगा, अगर पीछे घूर के देखिएगा तो आगे से जो गाड़ी आ रहा आपको वो टक्कर मार देगा। इसीलिए वाहन की जो आईना रहता है, साइड मिरर देखते हो, कैसे देखते हैं, आईना में देखते हैं कि पीछे से गाड़ी आ रहा है, मतलब उसमें जो इतना बड़ा गाड़ी है, इसको आईना में कितना इतना छोटा करके दिखाता है आईना में, तब आप समझ जाते हैं कि नहीं पीछे से गाड़ी आ रहा है तो हम साइड कर लेते हैं, तब आप साइड हो जाते हैं। तो अगर इसके में अगर वाहन में अगर साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे दुर्घटना भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप वीडियो आप लोगों का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने सेशन को जरूर लाइक कमेंट शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका भाई इतना मेहनत करता है कि आपको फ्री क्लास देता है डेली यूट्यूब चैनल पे, आपको वहीं पे है सभी सब्जेक्ट का, तो आप एक लाइक कमेंट शेयर भी नहीं करते हैं। धन्यवाद।